चाहत का सिलसिला है, दिल का इनबॉक्स भरा है, रोज नई रिक्वेस्ट पे भी दिल ने रीट्वीट किया है। तुझको ही चाहता है, तुझसे ही राबता है, थोड़ा थोड़ा दुआ में हर पल ये मांगता है। थोड़ा तेरा वाला लो, थोड़ा मेरा वाला लो, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला लो। थोड़ा आज वाला लो, थोड़ा पहले वाला लो, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला लो। ख्वाबों सा जागता है, वादों से भागता है, हल्का हल्का नशा एक पल का वास्ता है। दिल की कहानियों में तुझको ही ढूंढता है, चुप चुप के चोरी से तेरी आंखें ये पढ़ता है। थोड़ा तेरा वाला लो, थोड़ा मेरा वाला लो, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला लो। I'm sorry जय, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मैं पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती, उन्होंने मुझे कसम दी है। अब क्या करेंगे पीके? पापा ने ऑलरेडी दी को कसम दे दी है कि अब वो जैसे नहीं मिलेगी। अब कैसे मिलेंगे दोनों? बिना दिक्कतों के अगर लव स्टोरी पूरी हो जाएगी तो हमारी तरह अपने पोते और नाती को क्या सुनाएगा? एक मिनट, शुभांकर अंकल ने आध्या को कसम डाली है कि वो मुझसे नहीं मिल सकती। लेकिन मैं तो उससे मिल सकता हूं ना। एक सेकेंड, तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? तुझे तो बुक खरीदनी थी ना? तूने झूठ बोला मुझसे। अब नहीं थी, मतलब वो हाय आद्या। हेलो दिया। हाय। वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। मैं दिया, यू कैन गो। भी मैं कहाँ जा रही है तू? दिया हमारे साथ ही रहेगी। आजा, मेरी बात तो सुनो। जय प्लीज, मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, सो प्लीज। अच्छा, सब कुछ खत्म हो चुका है? ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। आज के बाद से तू जैसे नहीं मिलेगी। नहीं जाए प्लीज, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं रहा। प्लीज जाए, मेरे लिए मेरे पापा की इज्जत और उनकी कसम से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती। I'm sorry। चलते हैं। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तूने झूठ क्यों बोला दिया? तुझे पता है ना पापा ने कसम दी है मुझे। मैं पापा की कसम नहीं तोड़ सकती। दिया प्लीज, आज के बाद मैं कभी जैसे मिलूंगी
और ना तू कभी ये सब करेगी। दीदी प्लीज प्लीज मत पड़ना इन सब में। या कानपुर में क्रिकेट एकेडमी में काम मिला है मुझे। पापा आप कानपुर जा रहे हैं? सिर्फ मैं नहीं, हम सब कानपुर जा रहे हैं। और सुन, जितने दिन हम लोग यहां पर हैं, कसम दी है ना तूने मुझे, ना तू जैसे मिलेगी ना जय तुझको। ठीक? पीके, पापा हम सबको लेकर कानपुर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? उन्हें जॉब मिल गई है वहां। जाने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने नहीं मिलाया ना दियो और जय को तो बहुत देर हो जाएगी। We will have to do something. क्या बोला? आद्या कानपुर जा रही है? वो कहीं नहीं जा रही है और मैं उसको कहीं जाने ही नहीं दूंगा। अरे यार, अभी तक तो मैंने उससे ये भी नहीं बताया कि मैं उससे उससे क्या? कि मैं उसे एक सेकंड डाल दूं। मैं आपको क्यों बताऊं? हाँ? मुझे जो बताना होगा ना मैं डायरेक्टली आद्या को बताऊंगा। और वैसे भी जब वो मेरे सामने होती है ना तो मेरे में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, एकदम जोश आ जाता है। मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं सब भूल गया हूं। मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं, कुछ भी बता सकता हूं। ये लाइक आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मतलब ये बातें मुझसे करके खुश होता रहेगा या खुद अपने मुंह से जाके आद्या को कहेगा? ऑफ कोर्स उससे कहूंगा ना मैं। और वैसे भी देखना, आज मैं आद्या को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज दूंगा। बस देखते रहिए आप। दो देख, बात मान मेरी। जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। हाँ? उम्मीद है कि मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी तो। जी पापा। थोड़ी सी भी सेल्फ रेस्पेक्ट अगर बाकी होगी ना तुम्हारे अंदर, तो तुम खुद जय को अपने करीब नहीं आने दोगी। दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। अच्छा, सब कुछ खत्म हो चुका है? ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। मेरी बैड आदत मेरी याद में इतना रो रही है। यही तो हूं मैं, डर थोड़ी हूं। प्लीज आप आ जाइए, मुझे बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज आइए।
का सिलसिला है, दिल का इनबॉक्स भरा है, रोज नई रिक्वेस्ट पे भी दिल ने रीट्वीट किया है। तुझको ही चाहता है, तुझसे ही राबता है, थोड़ा थोड़ा दुआ में हर पल ये मांगता है। थोड़ा तेरा वाला लो, थोड़ा मेरा वाला लो, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला लो। You know what? तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो। और ये बात मैं आज नशे में नहीं कह रहा हूं, अपने पूरे होश में कह रहा हूं। आत्या, मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। एक बात जो बहुत टाइम से कहना चाहता हूं मैं, लेकिन कभी कह नहीं पाया, लेकिन आज तो कह के ही जाऊंगा। और जब तक कहूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। जय बाबू। आत्या में आत्या, एक सेकेंड ना। आत्या, मुझे तुम्हें ये बताना है क्या है, वो तेरी मैं नर्वस हो रहा हूं, मैं नहीं कह सकती। आद्या, I just want to say that I पापा, रूपा मित्तल, मेरी परवरिश को गालियां दे रही थी आप। मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठा रही थी। अरे कम से कम अपने गिरेबान में झांक के तो देख लेती। ये ताक झांक करना ना तुम जैसे टुच्चे लोगों की हैबिट है, हमारी नहीं। हाँ, पर पकड़ा आपका बेटा गया है। और शुक्र मनाइए कि अपनी बेटी के कमरे में मैंने उसको देखा, उसके बाद भी उसकी हड्डियां सलामत है। अच्छा, हैंड्स लगा के तो देखते मेरे बेटे को, तब मैं टेलिंग करती। बड़ा है मेरे बेटे पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। अपनी बेटी से पूछो, किसने बुलाया होगा कॉलिंग करके मेरे बेटे को? सुन तू, नहीं मॉम, मैं अपनी मर्जी से गया था। सुन लिया? व्हाट सुन लिया? व्हाट सुन लिया? अब तुम सुनो। तुम जैसे लालची पीपल ना कुछ भी कर सकते हो। अपना तमाशा दूसरों के सर बढ़ने में एक्सपर्ट हो तुम लोग, एक्सपर्ट। मॉम प्लीज। हाँ, मतलब हम लालची हैं, हम ही तमाशा कर रहे हैं। अरे अपने बेटे से क्या कहेंगे आप? 4 दिन से पूरा का पूरा देश सर पे उठा के रखा हुआ है, नौटंकी कर रहा है। ऑल दैट फसाद की जड़ भी तुम्हारी बेटी ही थी। उसने उकसाया था मेरे बेटे को वो सब नॉनसेंस करने के लिए। मॉम, आद्या के खिलाफ कुछ मत कहो प्लीज। 1 मिनट क्वाइट रहेगा बेटा? तू कुछ नहीं समझता, तू बहुत भोला है। ये ना इन लोगों का बिग बिग खेल है बेटा। हाँ जी, इतने भोले आप लोगों के तो माथे पे छपा हुआ है भोले। हम लोगों की जिंदगी को खेल बना के रखा हुआ है। मजाक कर रही है हमारे साथ आप? प्लीज
आप दोनों शांत हो जाइए। बाबूजी, देखा ना आपने, किसी नॉनसेंस टॉक कर रहे हैं आपके पोते के बारे में। आप लोग इनको गुड गुड समझते थे, देख लिया असलियत, रियल देख लिया इनका। रूपा बहू तुम चुप। मैं सब बहुत इज्जत करता हूं आपकी। अभी तक आप ही का चेहरा देखकर मैं चुप बैठा हुआ था, अपनी हाल में था, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तक मैं सुनता रहा हूं, अब आप सुनिए सब के सब। क्या कहा था मेरी परवरिश के बारे में? मेरी बेटी को लेकर उंगलियां उठाई थी और कहा के बोला क्या, मेरी लड़की जो है उसको दो दो लड़के चला रहे। और अब क्या करेंगी रूपा जी? ये संस्कार, ये परवरिश दी आपने अपने बेटे को, हाँ? रात को किसी दूसरी लड़की के कमरे में घुस रहा है वो, सीधा साधा। बोल लिया, निकाल लिया अपनी भड़ास। हाँ, फाइनल हो गया ना? अब ईयर्स खोल के सुनो मेरी बात। जिस रूफ के नीचे रह रहे हो ना, वो मेरा है। ज्यादा बकवास की ना, मुझे 2 मिनट्स नहीं लगेंगे तुम और तुम्हारी फैमिली को वहां से गेट आउट करने में। अंडरस्टैंड? अरे रहना कौन चाहता है वहां पे, मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं। और कोई एहसान नहीं कर रही थी आप, डबल किराया दे के रह रहा हूं वहां पे मैं। अरे वेन, सब सिर्फ आपके कहने पे आपकी इज्जत रखने के लिए वो पेपर मैंने रख लिए थे, लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब माफ करिए मुझे। क्षमा करिए, अब प्लीज ये लड़ाई बंद कर दीजिए। देखिए, जय की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं आप नहीं दादू, कोई माफी नहीं मांगेगा। मैंने गलती की है, सिर्फ मैं माफी मांगूंगा। आई एम सॉरी अंकल, आई एम रियली वेरी सॉरी। पर आद्या से तो मैं बात करके ही रहूंगा, और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना बेटा। तेरे दादाजी, तेरी दादी की बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन इसके बाद अगर मेरी बेटी के आसपास नजर भी आया ना, तो पुलिस में दे दूंगा मैं, याद रखना। हेलो, पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? हा? तुम जानते नहीं हो आई एम हु? आई एम द फेमस रूपा मित्तल। अगर मेरे बेटे को लिटिल भी खरोच चाहिए ना, तो मुझसे दैट कोई नहीं होगा। मॉम, कोई नहीं होगा। मॉम, पहली बार शीशा देख लिया क्या जिंदगी में, जो समझ में आया कि आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता? निकल यहां से, निकल। गेट आउट। आद्या, आद्या, जय, आद्या, जय नहीं, दादू मुझे नहीं, अभी दादू नहीं, मुझे जाना है। जय नहीं, जय नहीं, दादू मुझे जाना है। जय, जय। अरे कौन लड़का हाथ से? अगर जय की सलामती चाहती है तो मिलना छोड़ दे उससे। ऑटो। आद्या, अगर ये प्यार का रास्ता इतना मुश्किल है ना, तो मैं इस प्यार के लिए हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूं।